दुनिया की कुछ सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं के बारे में तो सबने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि उनमें से एक आज भी हमारे बीच है? आज हम भारत की उसी 5000 साल लंबी और कमाल की कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। 5000 साल सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। भारत की कहानी इतनी ही पुरानी है, इतनी ही गहरी। ये सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के बनने और बढ़ने की दास्तान है। तो इस सफर में हम सिंधु घाटी की शानदार प्लानिंग से शुरू करेंगे, फिर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का सुनहरा दौर देखेंगे, मुगल काल की कला और आर्किटेक्चर से गुजरेंगे और आखिर में आज़ाद भारत तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उस नींव से जिसमें आने वाले हजारों सालों के भारत की बुनियाद रखी। भारत की कहानी का जो पहला चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये उस वक्त की बात है जब मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी, लेकिन ये उनसे कई मामलों में कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। ये एक ऐसी शहरी संस्कृति थी जिसकी बुनियाद ही प्लानिंग और इंजीनियरिंग पर रखी गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर क्या कमाल के शहर थे। सीधी लाइन में बनी सड़कें, जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम। ये सिर्फ घर नहीं थे बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग के वो नमूने थे जिन्हें देखकर आज के बड़े बड़े अर्बन प्लानर्स भी हैरान रह जाते हैं। सिंधु घाटी के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जिसने पहली बार इस विशाल जमीन को एक नाम, एक पहचान दी। ये दौर था बड़े बड़े साम्राज्यों का, जिसने यहाँ का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस दौर में सबसे पहले सामने आया मौर्य साम्राज्य। ये वो एम्पायर था जिसने पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, और यहीं से एक नई पॉलिटिकल और कल्चरल सोच ने जन्म लिया। इस साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, पर इसे असल ऊंचाइयों पर पहुंचाया सम्राट अशोक ने। कहते हैं कलिंग की लड़ाई ने उन्हें इतना बदल दिया कि उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और धम्म का रास्ता अपना लिया, और उसका असर आज भी पूरे एशिया में दिखता है। मौर्यों के बाद भारत ने एक ऐसा दौर देखा जिसे आज भी हम गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या खास था इस दौर में जो इसे इतना बड़ा नाम मिला। चलिए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के टाइम पर साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट्स में कमाल का काम हुआ। सोचिए, इसी दौर में महान आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी खोज जिसने मैथ्स और साइंस की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में फिर से छोटे छोटे राज्य बन गए, लेकिन इतिहास हमेशा बदलता रहता है, और अब भारत में एंट्री होती है एक नई ताकत की, जो एक बार फिर आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को एक नए लेवल पर ले जाने वाली थी। मुगलों की पहचान ही उनकी शानदार इमारतों से है, और ताजमहल वो तो इस दौर की सबसे बड़ी देन है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार और कला की एक ऐसी कहानी है जिसमें भारतीय और फारसी स्टाइल का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, और इसके साथ ही भारत की कहानी ने एक बहुत मुश्किल मोड़ लिया। ये वो दौर था जब यूरोपीय ताकतें यहाँ आईं, और फिर शुरू हुआ आज़ादी के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष। लगभग 200 साल, इतने सालों तक ब्रिटिश राज चला। ये सिर्फ 200 साल नहीं थे, ये वो साल थे जिन्होंने भारत के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। इस राज के खिलाफ एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, और इसे लीड करने वाले भी अलग अलग सोच के लोग थे। एक तरफ महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह का क्रांतिकारी जोश और सुभाष चंद्र बोस का फौजी जज्बा। अनगिनत कुर्बानियों और कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया, 15 अगस्त 1947, जब भारत एक आज़ाद देश के तौर पर जागा, अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए। आज़ादी तो मिल गई, पर अब एक नए भारत को बनाने का असली सफ़र शुरू होना था। ये सफ़र चुनौतियों से भरा था, लेकिन मौक़ों से भी। ये मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी विविधता, और इन सब के बावजूद एक लोकतंत्र के तौर पर खड़ा रहना, ये अपने आप में एक मिसाल है।
आज़ादी के बाद से भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। अपने दम पर मंगल तक मिशन भेजने से लेकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने तक ये सफर लगातार जारी है। तो सिंधु घाटी की गलियों से लेकर अंतरिक्ष में घूमते हमारे सैटेलाइट तक, ये 5000 साल की यात्रा भारत की कभी न हार मानने वाली भावना और इसकी शानदार विरासत का सबूत है। तो अब सवाल ये है कि इस अविश्वसनीय यात्रा का अगला चैप्टर क्या होगा? भारत अपनी हजारों साल पुरानी विरासत और आज की उम्मीदों के बीच बैलेंस बनाते हुए आने वाले कल को कैसे शक्ल देगा? इसका जवाब तो आने वाली पीढ़ियां ही लिखेंगी।